हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की, सारे ठीक हो। आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु से मिले हर एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें संभाल के सुरक्षित रखा है। थैंक यू जीसस। आपसे मिले हर एक वरदानों को हम याद करते प्रभु। उठने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है, ताकत दिया है। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। संतवती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। यीशु मसीह ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। ईसाया नबी की भविष्यवाणी उनके जिंदगी में पूरा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु सभी भाई बहनों को समर्पित करता हूं, उनको आशीष से बरकत दे प्रभु। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु का एक एक वचन को रिसीव करने के लिए प्रभु हम कोशिश कर। हमारी जिंदगी के दुख संकटों में, मुसीबतों में आपके एक एक जीवन देने वाला वचन हम रिसीव कर रहे प्रभु। हमारी जिंदगी में ये वचन पूरा हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। एक एक परिवार को मैं समर्पित करता हूं। दुनिया के कोने कोने से प्रभु करेक्ट 8 बजे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे। लेकिन विश्वास को देख इनके परिवार में जितने भी दुख मुसीबत है प्रभु समर्पित करता हूं आपके चरणों पर। हालेलुया। काफी टेंशन से है, कोर्ट केसेस है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स है, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स की सोच, काफी नेगेटिव चीजें परिवार में। कई भाई बहन काफी परिवार में ऐसे शैतान के बंधनों से बहुत पीड़ित है ना प्रभु। पता नहीं इनको कारण, लेकिन इतना बहुत डर में बैठा है। हमारे परिवार में कुछ आशीष नहीं, बरकत नहीं, ऐसे निराश में बैठा है प्रभु। इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। कुछ परिवार ऐसे नशे, शराब, लड़ाई झगड़ा ऐसे बंधनों में फंस गया है प्रभु, बुरे आदतों में फंस गया है प्रभु। इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। लेकिन विश्वास को देखना प्रभु, एक एक वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु। आध्यात्मिक तौर पर एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए यह यात्रा है प्रभु। हर एक दिन 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु आप हमारे पुनरुद्धार कर रहे, आपके वचनों के जरिए हमें शुद्ध कर रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों को मैं इसी वक्त समर्पित करता हूं प्रभु। एक मनदीप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। बब्बू के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एंटनी के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। बेटी अनीका के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। परमजीत के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रेखा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी भाई बहन आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं, नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। ओल्ड एज में काफी भाई बहन बहुत दुख निराश में है, उनके बच्चे उनका देखभाल कर प्रभु, उन पर रहम कर, दया कर। हालेलुया। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, प्रार्थना करता हूं प्रभु ब्लेसिंग दे। बाहर जाने में रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूर होने दो। बिजनेस को आगे बढ़ाने में रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। ब्लेसिंग दे। जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया। पेंशन की एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। PR एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। विदेश से इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर,
हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन। इसलिए तुम इजराइलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा, मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। प्रभु हमें देके आज बता रहे, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। हमें न्याय देने वाला प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं। आप ये वचन को रिसीव करना, आपके पास बाइबल होना, इसको नोट करके रखना। जितने भी परिवार में कोर्ट केसेस है, आपको ये लग रहा है मेरी जिंदगी में मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, हालेलुया, हाँ मेरे विरुद्ध अत्याचार कर रहे, ऐसे सोचने वाला सब ये वचन को अंडरलाइन करना। रोज आप ये वचन आपके लिए पढ़ना है। देखो, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा, प्रभु से छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। ये वचन हम रिसीव करते समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम, हालेलुया। आइए हम सब मिलके माता मरियम के मध्यस्थता को हमारे परिवार में स्वीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूं। प्रभु बहुत सारे प्रोमिसेस, वादा इजराइली लोगों को दे रहे हैं, मैं तुम्हें न्याय दिला दूंगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने इजराइली लोगों को यह बतलाया, परंतु, ध्यान से सुनना, परंतु घोर दासता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी इस तरह है, जिंदगी में काफी दुख संकट है, इसलिए चाहे 24/7 प्रभु का वचन सुने, आप प्रभु का वचन को रिसीव करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हालेलुया। हम शैतान से सुनने वाला निराशा की शब्द को सुनते रहते हैं। प्रभु का वचन, मूसा ने इजरायली लोगों को यह बात बतलाया, परंतु घोर दासता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, हालेलुया। लेकिन उसी वक्त भी प्रभु उनको प्रोमिसेस देते रहते हैं, हालेलुया। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। और वचन से हमें यह पता है प्रभु ने करके दिखाया। इसलिए अगर मैं और आप बहुत दुख संकट में है तो प्रभु के इस वचन से हम सीखना है। वचन ये बता रहे, घोर दासता के कारण प्रभु का आशा देने वाला वचन को रिसीव करने के लिए इजराइली लोग तैयार नहीं है, हालेलुया। हम भी अलग अलग कारण से हम भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, हालेलुया। आज आप ये वचन रिसीव करते समय, सुनते समय, संत माइकल महादूत महान कार्य कर रहे। प्रभु का वचन, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा, हालेलुया। संत माइकल महादूत प्रभु का इस वचन दुधारी तलवार से निराशा की हर एक बातों को तोड़ डाल रहा है, हर पाप के बंधनों को तोड़ डाल रहा है। संत माइकल महादूत की सहायता हमारे परिवार में रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर
हाँ, बल प्रदर्शन द्वारा तुम्हें मुक्त करूंगा। प्रभु का वचन है। धन्यवाद करेंगे प्रभु के इस वचन के लिए। इस वचन के बैकग्राउंड को हम आज मनन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर हम देखते हैं मूसा नबी और हारून बहुत जोश में प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने उनको बुलाया और कुछ चमत्कार करने के लिए शक्ति दिया है और ये बताया फिरौन राजा के पास जाओ, उनके ये चमत्कार दिखाओ और ये बताओ इजराइली लोगों को प्रभु की आराधना करने के लिए भेज दो। हालेलुया। लेकिन ये लोग बहुत जोश में जा रहे हैं। लेकिन वहां जाते समय प्रभु के वचन से मैं आपको सुनाऊंगा पद संख्या 1 में। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इजराइलियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो जिससे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सके। फिरौन ने उत्तर दिया, वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इजराइलियों को जाने दे? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूं और ना मैं इजराइलियों को जाने दूंगा। हालेलुया। हाँ, मूसा और हारून बहुत कॉन्फिडेंस में गया, लेकिन वहां से उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। फिरौन राजा ऐसे उत्तर दे रहे, मैं क्यों भेजना के, मुझे पता नहीं ये कौन सा प्रभु है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसी दिन फिरौन ने लोगों से बेगार करवाने वालों और मेटों को यह आदेश दिया, मतलब इजराइली लोगों के विरुद्ध अत्याचार करने वाला, उनसे काम करवाने वाला लोगों को बुलाया और उनको यह बता रहे, तुम अब तक जिस प्रकार लोगों को ईंटें बनाने के लिए घास फूस दिया करते थे वह आगे मत देना। वे खुद जाए और खुद घास फूस इकट्ठा करे, फिर भी उतनी ही ईंटें उनसे बनवाना जितनी वे अब तक बनाते आए। हालेलुया। देखो किसका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होगा। मूसा और हारून इजरायली लोगों के भलाई के लिए जा रहे, लेकिन उनके विरुद्ध उनको बुराई मिल रहा है। उनको अभी डबल काम करना पड़ रहा है। फिर वो राजा उनके विरुद्ध अत्याचार 2 गुना बना दिया। हालेलुया। पहले तो उनको घास फूस मिलते थे ईंटें बनाने के लिए, अभी आज से ये बंद है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा और हारून, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। बहुत दुखी की बात चल रहा है। हमारे जिंदगी में भी इस तरह है। जब हम प्रार्थना करने के लिए सोचते, सुबह उठ के वचन पढ़ने के लिए सोचते, कोई पाप को छोड़ने के लिए सोचते, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए सोचते हैं, उसी वक्त भी कभी कभी हमें भी इस तरह की असफलता को देखने के लिए मिलता है। हालेलुया। उसी वक्त प्रभु का वचन को याद रखना, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। प्रभु से हमें छुटकारा मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगा, प्रभु से सहायता मिलेगा। ये वचन हमारे दिल में नहीं तो हम बहुत निराश में बैठेगा। और देखो, इजरायली लोग फिरौन राजा के पास आ रहे हैं और ये बता रहे, राजा हमारे सिचुएशन अब बहुत बुरा हाल है। देखो, पहले तो घास फूस मिलते थे, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। किस तरह हम अभी 2 गुना ये ईंटें बना के आपको दूं? असंभव है। इसी तरह बोलने के लिए आ रहे हैं। पद संख्या 19 में जब इजरायली मेठों से कहा गया कि तुम प्रतिदिन की ईंटों की निर्धारित संख्या कम नहीं करोगे, तो वे समझ गए कि अब उनकी हालात बहुत बुरी हो गई है। वे फिरौन के यहां से बाहर निकले और मूसा तथा हारून से मिले जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हालेलुया। हाँ, अभी सुनना है। उन लोगों ने कहा, इजरायली लोग ये बोल रहे हैं, मूसा और हारून को इनका लीडर है, अपने फिरौन और उनके सेवकों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया है और अपने हमें मार डालने के लिए उनके हाथों में एक तलवार दे दी है। प्रभु आपको दर्शन देकर आपका न्याय करे। इस पर मूसा यह कहते हुए प्रभु से दुहाई करने लगा, प्रभु तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है?
हालेलुया। मूसा भी बहुत दुख संकट में आया, उनको भलाई के लिए गया लेकिन उनको बुराई मिल रहा है। मूसा नबी की कॉन्फिडेंस भी नीचे जा रहा है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है, तूने मुझे क्यों भेजा है। जिस समय से मैं तेरी आज्ञा से फिरौन के पास बात करने गया, तब से उसने इस प्रजा को और अधिक कष्ट दिया है, लेकिन तूने अपनी प्रजा को उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हम भी प्रार्थना करते हैं ना इसी तरह। हालेलुया। प्रभु मैं वचन पढ़ना शुरू किया है, 1 महीने हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। प्रभु का इस वचन में लिख के रखा है, प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा इजरायली लोगों को मुक्त किया है। वही प्रभु हमें भी सहायता करेगा, सहायता करेगा। और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता है। बल प्रदर्शन के कारण वह उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वह उन्हें अपने देश से निकाल देगा। और उसके बाद प्रभु मूसा नबी को फिर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पद संज्ञा 2, ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूं, मैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे, किंतु मैंने उन पर अपना प्रभु नाम नहीं प्रकट किया। मैंने उनके लिए अपना विधान ठहराया, जिसके अनुसार मैं उन्हें वह कानान देश दूंगा जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। मैंने इजराइलियों की करार सुन ली, जिन्हें मिस्रियों ने दास बना रखा है, और मैंने अपना विधान याद किया है। हालेलुया। आज प्रभु इस शाम को बहुत दुख संकट में संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सुनने वाला आपको ये बता रहा है, आप भी इजरायली लोगों की तरह ये सोच रहे, मैं प्रार्थना तो सुन रहे, वचन तो पढ़ रहे, लेकिन मेरी जिंदगी में क्यों इतना संकट और संकट आ रहा है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन मैं आपको दे रहा हूं। जब बहुत दुख संकट के समय इजरायली लोगों को मूसा नबी के द्वारा प्रभु से वचन दिया है, वही वचन आज इस शाम को आपको दे रहे हैं। सुनो, इसलिए तुम इजरायलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बार बार पाप में गिरते हुए बहुत दुख निराश में है, तो प्रभु मेरे भाई और बहन आपको ये बता रहे से शाम को, इसलिए तुम इजरायलियों से यह कहो, मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेकार के काम से छुड़ाऊंगा। शैतान के हर एक बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु के वचन को रिसीव कर, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु इस वचन को इस्तेमाल करते हुए आपके जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को, बुरे आदतों को, नशे शराब के बंधनों को तोड़ डाल रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। इसी वक्त एक एक वचन को आप रिसीव करते रहना, आपके लिए ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। इजरायली लोग बहुत दुख संकट में था, हर एक बीमार भाई बहन इसी वक्त प्रभु के वचन को रिसीव करना। प्रभु का वचन, मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, उद्धार करूंगा। चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर प्रेशर की बीमारी हो, प्रभु आपको इसी वक्त अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। उसके घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, छुटकारा दे रहे, आपको चंगाई प्रदान कर रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। हालेलुया। ये है आज का वचन, ये है इनका बैकग्राउंड। इजरायली लोग, मूसा और हारून, सब दुख संकट में है। प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा,
लेकिन रिजल्ट तो बहुत नेगेटिव मिला उनको, बहुत दुख निराश में है। इजरायली लोगों के विरुद्ध फिरौन राजा ने अत्याचार 2 गुना कर दिया। उसी वक्त भी प्रभु उनको बोल रहे हैं, विश्वास रख, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। आज मैं और आप इस वचन को रिसीव करना, इस वचन को रिसीव करना, और आगे मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं, जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया। और इसके साथ अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए ब्लेसिंग। दुख संकट के समय इजरायली लोगों को प्रभु ने यह बताया, मेरे बच्चों सिर्फ विश्वास करो। आपके लिए यह ब्लेसिंग है, मैं तुम्हें उस देश ले जाऊंगा जिसके लिए मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ पूर्वक यह वचन दिया था। मैं उसे तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। प्रभु ये बोल रहा है। मूसा ने इजरायली लोगों को यह बतलाया, परंतु गौर दासता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातें पर ध्यान नहीं दिया। आज हम ऐसा नहीं करना। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा इजरायली लोगों को मुक्त किया है। वही प्रभु आज हमें भी ब्लेसिंग देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आ रहे हैं। आइए हम संभल के प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम की कास मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है, संत एंथनी की सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने भी पुरोहितगण हैं, पुरोहित के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी चर्चस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं, हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हैं। प्रभु नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंस गया है, प्रभु उनको छुटकारा दे। प्रभु हालेलुया। कोर्ट केसेस हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार में आशीष आने दो, बरकत आने दो प्रभु। प्रभु आज अस्पताल से ये पता चला कुछ बीमारी है, बहुत दुख संकट में है प्रभु। इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कल ऑपरेशन होने वाला है प्रभु, समर्पित करता हूँ प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूँ प्रभु। हालेलुया। लोन वापस करना है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है प्रभु, समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु, परिवार में शांति नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन चल रहा है नशे शराब के कारण। प्रभु ने सबको समर्पित करता हूं। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे, बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु ब्लेसिंग दे। बाहर जाने में रुकावटें प्रभु हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। हमारे मेहनत करने वाला हर एक चीजों में प्रभु ब्लेसिंग दे। हमारे खेतों में प्रभु फजल दे। हर एक किसानों को प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया। हर एक बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। रात को ट्रैवल करने वाला को प्रभु सुरक्षित रखना है प्रभु। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो अभिषेक मुझे मिला है, इस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु का इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु के पुरोहित आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। प्रभु हमें न्याय दिलाकर
बल प्रदर्शन करके हमें मुक्ति दिलाया है। विश्वास करना है, ये खुशखबरी को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना है। याद रखना है कल रविवार है, संडे है। सभी भाई बहन चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।